और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है C6H5, इस CH3 जोड़ा, इस बगल में C से CH3 और H जोड़ा, और दोनों पे बगल बगल में 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, ऑल जुड़ा है। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए क्या होगा, पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि 1,2 डाइऑल है, फर्स्ट स्टेप में बनता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये जो H+ था ये अटैक करेगा, उस OH पर अटैक करेगा जिसके निकलने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। ठीक है, तो अगर H+ इस OH को निकालेंगे तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो यहाँ H और CH3 है, और अगर इस OH को निकालेंगे तो यहाँ CH3 और C6H5 है। ठीक है, तो किस पे अटैक करेगा, इस वाले OH पे। क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्लस आई और एक रिंग जुड़ी है जिसमें रेजोनेंस होगा। ठीक, और इस रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो OH ग्रुप है ये अटैक करेगा कौन से पे, इस वाले OH पे अटैक करेगा। ठीक है, देखो ये H+ इस पे अटैक किया, ठीक, तो बनाएगा क्या, देखो ये C6H5, ये C इससे जुड़ा है CH3, ये C यहाँ जुड़ा है CH3, ये H और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन गया, OH2। ठीक, बैलेंसी ज़्यादा हो रही है, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके लोन पेयर के साथ इस H+ ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में H2O को निकालना है। ठीक, तो H2O को जब निकालेंगे तो ये वाला बॉन्ड हमने इस तरीके से ब्रेक किया। यहाँ अगले स्टेप में क्या होगा, ये H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो देखिए क्या बना, कार्बोकैटायन क्या बना, C6H5, ये C इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये CH3 इधर क्या बचा, COH, ये H और CH3। ठीक है, ये बन गया कार्बोकैटायन। ठीक, पहले स्टेप में इतना ही था, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होता था, 1,2 शिफ्ट। अगले स्टेप में यहाँ क्या होगा, 1,2 शिफ्ट, 1,2 शिफ्ट या रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, जो ये प्लस चार्ज है ये कहाँ जाएगा, बगल वाले कार्बन के ऊपर जाएगा जिस पे OH लगा है, और वहाँ पर जो 2 ग्रुप लगे हैं उन ग्रुपों में से एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा। ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये जो H और CH3 हैं इनमें से एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा, कहाँ पे आएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज पहले से था। ठीक है, तो अब मैंने पिछले ही पेपर पे बताया था, पिछले पेज पर, कि माइग्रेशन पावर अगर H और CH3 है तो माइग्रेशन पावर किसकी ज़्यादा, हाइड्रोजन की ज़्यादा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस प्लस वाली जगह पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह हाइड्रोजन आएगा और ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास। ठीक है, देखो क्या बन गया जा करके, ये बन गया C6H5, ये C, और इसकी जगह पे क्या आ गया, प्लस की जगह H, और नीचे क्या जुड़ा है, CH3, ये C, यहाँ जुड़ा क्या, OH, और इससे बचा क्या, यहाँ केवल CH3 बचा। ठीक है, ये CH3 बचा, तो हमने इसको सामने करके ऐसे लिख दिया CH3। ठीक है, ये CH3 कौन सा है, ये राउंड वाला, ये वाला। ठीक, अब आप क्या करोगे इसको, अब हमें, और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ठीक, इसके बाद
अब जो H प्लस आपका यूज हुआ था वो निकलना है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस कर दो H प्लस। ठीक, H प्लस को निकाल दिया। अब ये H प्लस जब निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया H प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या देके गया, माइनस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का माइनस, ये कार्बन का प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा। ये बन जाएगा C6H5, ये C, ये H, यहाँ CH3, और इस कार्बन पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये आपका बन गया पिना कॉलोनो। ठीक है, इस तरीके से हम 2 मिनट में इसकी मैकेनिज्म को लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे रिंग सिस्टम है। रिंग सिस्टम में देख लीजिए क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होता है, एक रिंग का एक्सपेंशन होता है। जैसे हमने ये लिखा 4 मेंबर्ड रिंग, ये देखिए 2 4 मेंबर्ड रिंग हैं, और यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया और यहाँ पर OH जोड़ दिया, देखो डाइऑल हो गया। अगर इसका रिएक्शन हम H प्लस से करवाएं, एसिड से करवाएं, तो पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, क्या होगा, देखो एक जगह से OH तो रिमूव होगा और दूसरी जगह क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जिस रिंग पर कीटोन बनेगा, ठीक है, वो रिंग एक्सपेंड करेगी। ठीक, देखो अगर हमें इस पे कीटोन बनाना है तो ये वाली रिंग एक्सपेंड करेगी। कैसे करेगी, देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ये हो गई। ठीक, और इस पे क्या करें, OH लगा दो, ये सॉरी O लगा दो, कीटोन बन गया। इसके बगल वाली अल्फा पोजीशन पर दूसरी रिंग अटैच होगी, वो कैसी होगी, 4 मेंबर्ड, ये बन जाएगा। ठीक है, ये पिनाकोल था और ये क्या बन गया, पिनाकोलोनो। ठीक, एक रिंग जिस पे कीटोन लेना है वो एक्सपेंड करेगी, आप इस पे ले सकते हैं, इस पे भी ले सकते हैं, और दूसरी रिंग जो है वो सेम रहेगी। ठीक, और जुड़ेगी कहाँ पर, कीटोन के अल्फा पोजीशन पर, बगल वाली पोजीशन पर। ठीक है, अगर यही हम 5 मेंबर्ड रिंग ले लें, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम इसको 5 मेंबर्ड रिंग ले लें, ये दो 5 मेंबर्ड रिंग हैं, इस पे OH ले लिया, इस पे OH ले लिया, इसका रिएक्शन H प्लस से करा दो, तो एक रिंग क्या होगी, 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी जिस पे कीटोन लगा होगा। ठीक है, तो एक रिंग देखो हमने ऐसे बना दी 6 मेंबर्ड, और इस पे कीटोन लगा दिया यहाँ, तो इसके बगल वाली अल्फा पोजीशन पर ये 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होगी, देखो। ठीक है, ये बन गया आपका पिनाकोलोन। ठीक है, अगर हम एक 6 ले, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग ले लेंगे, तो एक 7th की हो जाएगी और एक 6 की हो जाएगी। ऐसा होता कैसे, ठीक है, ऐसा कैसे होता है देख लो, एक लाइन में एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसी को बता देते हैं, 4 मेंबर्ड वाली को, देखो ठीक है, जब H प्लस इस पर अटैक करेगा, दोनों तरफ सेम सिचुएशन है, तो किसी भी OH को निकाल लो। ठीक है, हमने ये H प्लस जो है वो इस पर अटैक करा दिया, ठीक है, और यहाँ से OH निकाल लिया, तो माइनस क्या हो गया, H2O। अब यहाँ इस कार्बन पे प्लस आ गया,
तो बन जाएगा, इस पे OH बना रहा और इस कार्बन पे ये देखो यहाँ प्लस आ गया। ठीक, अब क्या होगा, अगले स्टेप में 1 2 शिफ्टिंग होती है। 1 2 शिफ्टिंग में 1 2 शिफ्ट में क्या होगा, ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आएगा और यहाँ से ये टूटेगा और टूट करके कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है, तो जब इस कार्बन पे जाएगा और प्लस यहाँ आएगा इस कार्बन पे, तो अब बॉन्ड देखो कितने हो जाएंगे। इस कार्बन पे अगर ये वाला यहाँ से तोड़ करके यहाँ जोड़ दोगे, ये वाला उठा के यहाँ रखो, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और 5 बॉन्ड। ठीक है, 5 मेंबर रिंग हो गई भाई। यहाँ से तोड़ रहे और इसको तोड़ करके इस वाले को और यहाँ से ऐसे जोड़ देना, इसको यहाँ से तोड़ के ऐसे जोड़ देना। ठीक है, इस तरीके यहाँ से जोड़ देना, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। ठीक, क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, ये बन गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, OH। ठीक है, OH, और इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस, और रिंग कहाँ से जुड़ी है, 4 मेंबर्ड, इस जगह से ऐसे। ठीक, अब हमें क्या करना था, ये H+ को निकाल लेना है। ये यहाँ से H+ को निकाल दीजिए, तो यहाँ माइनस और ये माइनस और प्लस मिलके क्या कर देगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा। H+ निकाल दिया तो क्या होगा, ये 5 मेंबर्ड वाली रिंग पे ये डबल बॉन्ड O और इसके बगल वाली पोजीशन पे क्या रहा, 4 मेंबर्ड रिंग बनी रही। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ पिनाकोलन रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर रिंग सिस्टम है, आप पहचानोगे कैसे ये कौन सा है, 1 और 2 पोजीशन पर अगर डायोल है तो आप समझ लीजिए कि एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो पिनाकोलन रीअरेंजमेंट ही होगा। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों।